सैनिक भाइयों नमस्कार। क्योंकि आप सिर्फ आज ये ऐसा नहीं है कि हम रिटायरमेंट हो गए तो आप हमारे जनरल साहब नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, जनरल साहब आप उनके भी जनरल साहब हो जिनकी उम्र आज 100 साल हो गई हो या 105 साल हो गई हो। आप सबके जनरल साहब। और हमारे हम सालों में रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जवानों से मिलने के लिए बॉर्डरों के ऊपर जाती है। पर यार कोई ऐसा जवान खड़ा हो कि जो अपनी तकलीफ बता सके बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार कि जी मेरे साथ में ये भेदभाव है, ये असमानता है और ये भारत सरकार कर रही है, केंद्र कर रही है। ये मतलब वहां होती थी ये बातें, आप सब इससे बेखूबी परिचित हो इस चीज से। पर आपको लगे कि 75 सालों में किसी जवान ने जनरलों की महासभा में और वहां पर जवानों की जायज मांगों को उठा दिया हो, तो एक बार तो आपको यह लगेगा कि यार कपिल भाई झूठ बोल रहा होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि झूठ बोल रहे हूं। पर आज का जो मेरा मैसेज है उसको आप बिल्कुल मत देखो, उसको देखेगी आज केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, माननीय रक्षा मंत्री और वर्दीधारी अधिकारी तक मेरा मैसेज देखेंगे। सैनिक भाइयों, मेरे पास में 4-5 दिन पहले एक फोन आता है बहुत ही सम्मानित और छोटे रैंक का पूर्व सैनिक, और वो है पंजाब राज्य के जिला मोहाली, और वहां पर एक छोटा सा कस्बा है जिसको आप तहसील कह सकते हो, बन्नूर, और वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान है प्रेम सिंह साहब। मैं तो भाई साहब कहूंगा और 100 सलूट है। वहां पर उस इलाके में आप लोगों को मालूम है कि माननीय सरकार, रक्षा मंत्रालय हर एक साल पूर्व सैनिकों की समस्या जानने के लिए, उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए अलग अलग जगह पे पूर्व सैनिक नाम से रैलियां करता है और उनका समस्याओं का निवारण भी करता है। तो ऐसी ही एक रैली आज थी जिला मोहाली, पंजाब के अंदर। और ये रैलियां जो की जाती हैं भाई, इनके ऊपर बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है रक्षा बजट का, सिर्फ ये जानने के लिए कि किसी पूर्व सैनिक को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी पूर्व सैनिक की पे पेंशन में कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई पूर्व सैनिक को समस्याएं हैं तो वो हमारे को बताओ, हम आगे बताएंगे। और ये इस तरह की जो रैलियां होती हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा में हर साल हर सत्र के प्रश्नकाल में रखी जाती हैं। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, अभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए भाइयों, पिछले 11 दिनों में हम यहां तक गए हैं। मेरे पास में जब फोन आया बन्नूर से वेलफेयर कमेटी के सम्मानित प्रेम सिंह साहब का कि कपिल भाई ऐसे ऐसे एक रैली हो रही है और मेरे को उसमें जाना चाहिए। मां साहब बिल्कुल जाना चाहिए, 100%। इस पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। 140 करोड़ लोग अपने खून पसीने का टैक्स देते हैं सरकार को, और सरकार भी हमारी समस्याओं को सुनने के लिए रैलियां करती है। हमारे माननीय जनरल साहब हैं, हमारे माननीय सीडीएस साहब हैं, वो सब इन हमारी जो समस्या है उन्हीं को सुनने के लिए रैलियां करते हैं। आप जाइए। पर साहब, आप अगर आप जाते हो तो कृपया करके आप मंच का प्रयोग करिए और मंच पे बोलिए कि सैनिकों के साथ में फलानी 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 फलानी
भेदभाव है, यह समस्याएं हैं, उनको न्याय चाहिए। हमारे प्रेम साहब ने बोला कि मांग पत्र दो। मैंने मांग पत्र भाई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का उनके पास में भेज दिया। उसी समय आज वहां पे रैली हुई और सोशल मीडिया पे हर तरफ वो वीडियो फैल रहे हैं प्रेम साहब का। उन्होंने भरे मंच के ऊपर, जहां पर हमारे सम्मानित जनरल साहब बैठे थे वर्दी में, उनके सामने मंच के ऊपर बोला कि हमारे साथ में बहुत बड़ा भेदभाव है हुआ है। जनरल साहब, मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि हमारी जो मांगे हैं, जो भेदभाव है और जो हमारा न्याय है, उस न्याय को आप माननीय तीनों सेनाओं के जनरलों के पास में भेजिए, आप माननीय सीडीएस के पास में भेजिए, आप माननीय रक्षा मंत्री के पास में भेजिए, जो आपका चैनल बनता है। हमारे साथ में वन रैंक वन पेंशन में सबसे बड़ा धोखा हुआ, हम कम उम्र के अंदर रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं क्योंकि भारतीय सेना को नौजवान रखना है, और इसलिए वन रैंक वन पेंशन पे अधिकार अगर किसी का बैठता तो हाँ, वो हमारा है। मिलिट्री सर्विस पे हम भी बॉर्डर के ऊपर सबसे पहली पंक्ति में खड़े होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क हमारे ऊपर होता है। फिर हमारे साथ में यह भेदभाव क्यों है कि 5200 और 15,500 एक सैनिक अपने परिवार को, घर को, सब चीजों को छोड़ के, त्याग करके और पूरे देश की रक्षा करता है, और देश की रक्षा करते हुए वो घायल होता है दुश्मन की गोलियों से, दुश्मन के बम से। अगर उसकी आंख चली जाए, हाथ चले जाए, पैर चले जाए, अगर वो 100% विकलांग हो जाए, दिव्यांग हो जाए और चमचों के सारे वो पानी पिए, तो ऐसा क्या उसने जुर्म कर दिया कि उसको सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन 18,000 रुपये मिलेगी और अधिकारी रैंक को 2,52,000 रुपये मिलेगी। भरे मंच के ऊपर सामने मेरी सैनिक माता बहनें, सैनिक विधवाएं बैठी हैं। आप एक बार इनके अपना चेहरा घुमा के एक बार आप इनकी तरफ देखिए। सवाल पूछ रही है इनकी आंखें कि हम सिर्फ 9,000 से 12,500 रुपये में क्यों गुजारा करें। अगर आज हमारा सुहाग जिंदा रहता, वो 30% पेंशन नहीं, वो 50% पेंशन लेता, और आज हम 12,500 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। मैं सवाल नहीं पूछ रहा, सवाल ये माता बहनें पूछ रही है। माननीय जनरल साहब, 2.81 हमारे को क्यों दिया गया, वो 2.57 क्यों दिया गया भाई, सॉरी 2.57 क्यों दिया गया, और 2.81 क्यों दिया इस भारत सरकार ने। और भाई पहली बार यह होया होगा, किसी मंच से सीधे प्रधानमंत्री का नाम लिया गया होगा कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया। वो मोदी जी जो 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी के अंदर रैली करते हैं और कहते हैं कि मेरे भारत के सपूत, मेरे भारत के लाल, आज उन भारत के लाल, उन भारत के सैनिकों के पेट पे लात मार दिया। ऐसा पहली बार, मैं वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, अगर रोंगटे नहीं खड़े हो जाएं तो आप लोगों की। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की क्या गलती है कि उनको वन रैंक वन पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया। क्या उनकी पत्नी नहीं है, उनके मां बाप नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं है। मतलब हर चीज का उन्होंने कुछ सेकंड के अंदर, चाहे बटमैन सिस्टम हो, चाहे 21वीं सदी हो, कि आज 21वीं सदी का ये भारत है, आज ये 1946 का भारत नहीं है। तो हर चीज हर जवान के पास में है। सैनिक भाइयों, आपने सोचा था कि यहां तक जवान अपनी मांगों को उठा सकती, यह किया है आपके 11 महीने के आंदोलन ने, कि बाबा भीमराव के
बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के दायरे में अपने न्याय को मांगा है। प्रेम साहब, आपको सलूट है, आपको सलूट है, क्योंकि उनके पूरे सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहे हैं 4-5 वीडियो, और सारे देखेंगे, एजेंसियों वाले से लेकर वर्दीधारी तक मेरा वीडियो देखेंगे। सैनिक भाइयों, ये एक सच्चा सैनिक है जिसने एडी पंजे के लिए एडी पंजे पर नौकरी की है, देश की रक्षा करने के लिए, ना कि चाय पकोड़े समोसे आलू की सब्जी पूरी के लिए बैठ गए और चले गए। जब आपसे भारत सरकार पूछ रही है कि अपनी समस्या बताओ, तो क्या दिक्कत है भाई आप लोगों को बताने में? और आपके इतने सम्मानित जनरल साहब आके आपसे पूछ रहे हैं कि समस्या बताओ, समस्या बताओ, तो आप बताते क्यों नहीं? क्यों इस चाय और पकोड़े में लग जाते हो? भाई मैं तो आज प्रेम साहब को, और ये हुआ अच्छी संगत का, अच्छी संगत जो सबका कमेटी जो जंतर मंतर पे आंदोलन चला रही, और पहले दिन से प्रेम साहब 20 फरवरी से उस आंदोलन के साथ में, और आज तक, अभी तक ये 20 फरवरी के आंदोलन के साथ में। जब हमारी 25 नवंबर को माननीय पंजाब सूबे के राज्यपाल से जो मीटिंग हुई थी, वो भी, उसके अंदर भी प्रेम साहब थे जो नीली पगड़ी में थे। और मैं तो यह कहता हूं कि बन्नूर के जो मोहाली राजपुरा के आसपास के जो सैनिक है, वाकई में तुम्हारा प्रधान एक नंबर का। तुम्हारे प्रधान ने आज, एक छोटे से तहसील के प्रधान ने पूरे देश में 28 लाख पूर्व सैनिकों तक, क्या कहूं यार, मेरे पास शब्द नहीं है। आज आप 7.5 लाख माता बहनों का आशीर्वाद ले रहे हो, 28 लाख पूर्व सैनिक आप लोगों को सलाम कर रहे हैं। किसको? जो बन्नूर क्षेत्र के गौरव सैनिक। बड़ी, ये बहुत बड़ी बात चीज है कि हर चीज का किसी को नहीं। हां, मैं वीडियो दिखाने से पहले, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब जो माननीय जनरल साहब थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने समस्या सुनी भी। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप की खबरों के ऊपर विश्वास मत करना, ये फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं भी जब आया भर्ती होके, मैं प्लाटून में रहा, ये रहा, वो रहा। बहुत अच्छी बात करी उन्होंने, बहुत, एक एक चंगी गलती उनकी, एक एक। पर उसके साथ में जब हमारे प्रेम साहब अपनी बात रख रहे थे 28 लाख पूर्व सैनिकों की, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के दायरे में, कि ये असमानता है, और इस असमानता को आप भारत सरकार तक पहुंचाए। जो भी आपका चैनल बनता है, माननीय तीनों सेनाओं के जनरल है, माननीय चीफ सीडीएस साहब है, माननीय रक्षा मंत्री साहब है, तो उसी समय एक जीरकपुर का ऑनरेडी कैप्टन साहब बीच में कहता रहा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नहीं, ये तो एक, मतलब एक संस्कार नहीं है। जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तीसरे व्यक्ति को इस तरह से नहीं आना चाहिए। और ये जो जीरकपुर से हैं, ये ऑनरेडी कैप्टन साहब, ये पहले भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रदरहुड, याद आ गया, ब्रदरहुड एक यूनियन बनाई, ब्रदरहुड यूनियन बनाई, और उसके अंदर मतलब इन्होंने, जो ये ऑनरेडी कैप्टन साहब हैं, इन्होंने अपने आप को ऊपर लेवल में शामिल कर लिया, निचले में नहीं किया। ये पहली यूनियन है पूरे देश में। वैसे स्वतंत्र है, कोई भी कैसी भी यूनियन बना सकता है। बाबा भीमराव साहब का संविधान है, आर्टिकल 19 है। पर मैं जब कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हो, तब उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सैनिक भाइयों, क्योंकि इसके बाद में वीडियो होगा, यह तो है वन रैंक वन पेंशन के साथ में जो जवानों के साथ में विसंगतियां हुई हैं,
बड़े लेवल पे हुई है, सैनिक विधवाओं के साथ में हुई है, जिनकी मैं बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं एक विधवा जो टीएस नायक की है 2006 में वो 4600 रुपये लेती थी और आज वो 12,500 रुपये ले रही है। वहीं पर हम अगर एक बात करें टीएस कर्नल की, उसकी जो विधवा थी वो 2006 में 5880 रुपये ले रही थी, आज वह 58,000 प्लस डीए लगा के 74,000 से भी ऊपर हो गया हुआ। ये वन रैंक पेंशन है। दूसरी बात प्रेम साहब ने रखी कि हमारे साथ में यह भेदभाव क्यों किया गया सेवन पे कमीशन में, कि जवानों को 2.57 क्यों दिया गया। ये वो है सेवन पे कमीशन का, और ये मेरा नहीं है, ये सर्विस हेडक्वार्टर का नीचे आप स्टैंप लगी हुई है कि 2.57 और 2.81। इसके बाद में प्रेम साहब ने एनएफयू का भी एक मुद्दा उठाया कि एनएफयू सिर्फ सेना के अधिकारियों को क्यों, जवानों को क्यों नहीं। एनएफयू जो समझदार, वो जो जानते हैं एनएफयू के बारे में, वो उनको पता है। इसके बाद में उन्होंने डिसेबिलिटी के ऊपर बताया कि डिसेबिलिटी के अंदर चाहे वो नॉर्मल डिसेबिलिटी हो, चाहे बैटल कैजुअलिटी हो, चाहे कोई भी हो, इतना बड़ा भेदभाव क्यों। और मेरे पास में ये राज्यसभा का ये पर्सन है, और पर्सन के अंदर एक सांसद ने पूछा सरकार से, पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, और ये पर्सन लगाने वाले भी या माननीय सांसद के पास में भेजने वाले भी सबका कमेटी थी। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि भारतीय सेनाओं में बढ़ती आत्महत्या। यह पर्सन है, यह भी राज्यसभा का है, 18 जुलाई 2022, और यह भी श्री ए रहीम केरला के सांसद को भेजा गया था सबका कमेटी के द्वारा। उन्होंने यह प्रश्न पूछा था, और इसके अंदर जो आया कि पिछले 5 सालों में कितनी तीनों सेनाओं में आत्महत्या हुई, तो 819 हुई है। तो इनके ऊपर, इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए अच्छे से अच्छे कदम रखे जाएं, सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दी जाए, छुट्टी दी जाए, और जो भी सैनिकों का बढ़ता बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार जो न्याय की भेदभाव को दूर किया जाए, चाहे वो ग्लेशियर में हो, चाहे वो रेगिस्तान में हो, चाहे कहीं भी हो, जो अलाउंस हो वो समान होने चाहिए। पे है बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, हर रैंक के अलग अलग पे होनी चाहिए, पर जो अलाउंस है जैसे फॉरेन कंट्रियों में होता है वो एक होना चाहिए। मेरे पास में एक टेबल है, क्योंकि आज इस वीडियो को बहुत सारी एजेंसियां देखेंगी, जबरदस्त देखेंगी, मेरे को मालूम है, वर्दीदारी भी देखेंगे इसको। ये वो टेबल है जो मैंने बनाई है, और मोहन रंगन साहब के मतलब उनकी सहायता से बनाई है। इसमें सबसे बड़ा भेदभाव वन रैंक वन पेंशन में। अब मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, कि ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए 11 महीने में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि जवान यहां तक अपनी हकों की आवाज को संविधान के दायरे में वो बोलना सीख गए। अब माननीय जनरल साहब का कर्तव्य है कि वो इन मांगों को माननीय तीनों सेनाओं के जनरलों के पास में भेजे, और माननीय सीडीएस साहब के पास में भेजे, माननीय रक्षा मंत्री के पास में भेजे। उनका चैनल यहां तक बनता है। अब मैं जो वीडियो प्ले करने वाला हूं वो सुनना है। पंजाबी में है थोड़ा, हाँ भाई, जब 2 बार सुन लेना। मैं मोदी सरकार का क्या कहा हूं, मतलब शर्मांदी है भी उन्होंने बिल्कुल भी एक शर्म आया नहीं रही कि मैं कोर्ट का कहना मानना, कोर्ट का कहना भी नहीं मान रहे। उन्होंने जेरे मतलब अचेते ने या तो वो मतलब मोदी साहब तक आवाज नहीं पहुंचाते, या उन्होंने चंगी रह नहीं देते, या चंगी गाइडेंस नहीं करते। जिन्हें 9-9 हज़ार रुपए की नील नारियां अपना टाइम पास कर रही ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਏ ਜਾਂਦੇ। ਬਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਣੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ 2-4 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, MSD, ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ 257, ਆਸਰਾ ਦਾ ਹੈਗਾ 281। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन, जवानों को जो नॉर्मल पेंशन है वो मतलब जिस तरह के कोई डिसेबिलिटी हो जाता तो उन्होंने वास्ते 18,000 रुपया, जिस तरह होकर साहब बैठे नहीं मतलब कितनी कुर्बानियां करके आए थे, इन्होंने 18,000 20,000 तो जेडे मतलब अफसर तैयार होंगे ने उन्होंने मतलब 2.5 लाख 2,35,000 रुपया पर मंथ। देखो विद करा कोई मतलब ऐसी बात नहीं, मैं दोषी नहीं है, क्योंकि साढ़े अफसर साढ़े वास्ते बने ने, साढ़े फायदे वास्ते बने ने, साढ़े मोलभेद वास्ते बने ने। ITBP की पेंशन, ITBP पेंशन ITBP जो है इंडियन तिब्बत बोर्ड सर, ये बार्डर ते रहती है, उन्हें जवान भी मरते हैं, उन्होंने बेनीफिट भी मतलब मिलना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम खत्म करने चाहिए। जो उन्होंने कानून बनाए थे अंग्रेजों ने वो मतलब बहुत पहले कानून सीखे कि वो जवानों वास्ते कुछ नहीं, कि जवान जैसे वास्ते। सैनिक भाइयों, ये थे प्रेम साहब बन्नूर से, जिला मुवाली, पंजाब में। मैं प्रणाम करता हूं। और इन्होंने आज जो इनके सामने जो माता बहनें बैठी थी, उनकी आंख में आंख मिला के और उनकी जो तकलीफ थी, जो एक प्रधान का कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य अपने सम्मानित, अपने जो सेना के बहादुर अफसर हैं उनके सामने रखी। कितनी बड़ी बात है कि जब तक आपके अधिकारियों को नहीं पता लगेगा कि आपका साथ में कैसे भेदभाव हो रहा, तो वो कैसे अपने उच्च अधिकारियों को ये बात रखेंगे। और अगर मेरे वीडियो माननीय तीनों सेनाओं के जनरलों के पास में पूछे, CDS साहब के पास में पूछे, और तो मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये 21वीं सदी है। आप लोगों को सामने आके जो ये भेदभाव हुआ है इसको दूर करिए और इसको न्याय दिलाने का काम करिए। 28 लाख पूर्व सैनिकों को, 7.5 लाख माता बहनों को। आज यही 21वीं सदी के अंदर सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारा भी एक सपना है, और वो सपना यही है कि जो भी रीति रिवाज अंग्रेजों के जमाने की चल रही है वो दूर करी जाए। आज विश्व बहुत आगे निकल चुका है और आज हम वहीं पे बीन बजा रहे हैं। सांप सपेरे का देश बोला जाता था भारत को, नहीं, उसको हमने छोड़ना पड़ेगा और आगे निकलना पड़ेगा। और इसमें कोई मैन भूमिका निभा सकता तो वो हमारे तीनों सेनाओं के जनरल और CDS साहब निभा सकते। और भारतीय सेनाओं को विश्व की पहली सेना बनाने में आप अपनी भूमिका को तय कीजिए और आगे चलिए। और जो जवानों की जो जायज मांगे हैं उसमें मैं तो ये कहूँगा कि आपका बहुत बड़ा कर्तव्य होगा कि अगर आप उन चीज़ों को सोल्व करते हो, क्योंकि आप सिर्फ आज ये ऐसा नहीं है कि
हम रिटायरमेंट हो गए तो आप हमारे जनरल साहब नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, जनरल साहब आप उनके भी जनरल साहब हो जिनकी उम्र आज 100 साल हो गई हो या 105 साल हो गई हो, आप सबके जनरल साहब और हमारे हमेशा से आदरणीय रहोगे, सम्मानित रहोगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। भाई सैनिक भाई हो, जो अभी ट्विटर में जो एक मैसेज चल रहे हैं, जो एमएस पे इक्वल एमएस पे आकर जेसीओस के लिए 10,800 मिलना चाहिए, लेकिन सिपाही से लेकर हवलदार तक 5,200 भी मिलना चाहिए बोलकर बोल रहे। अभी वैसा चल रहा है, यही चल रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। पूरा को मिलना चाहिए, सिपाही से लेकर ऑफिसर्स तक पूरा एक ही होना चाहिए। अभी इसके बारे में भी देखेंगे आगे क्या चलेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय जय।